नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 31 जनवरी 2025। दिन है शुक्रवार। बिहार में इस वक्त सियासी बवंडर, सड़कों पर हंगामा और पुलिस प्रशासन के खिलाफ बगावत। एक तरफ बीपीएससी उम्मीदवारों का गुस्सा और तो और बिहार बोर्ड ने परीक्षा से लेकर कुछ नियम बनाए हैं और किसानों के लिए बिजली मुफ्त। दूसरी ओर महाकुंभ में मौत का तांडव। और ये सब तब हो रहा है जब नेता अपने पत्ते खोलने में व्यस्त हैं। लेकिन आज की सबसे चौंकाने वाली खबर तो कुछ और ही है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ शुरुआत है। आज हम आपको उन खबरों से रूबरू कराएंगे जो बिहार को झकझोर कर रख देंगी। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पटना से बड़ी खबर। बीपीएससी के उम्मीदवारों ने आज सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। वजह 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों और रद्द परीक्षा की मांग। उम्मीदवारों का आरोप है कि परीक्षा में पारदर्शिता की कमी के कारण उनका भविष्य खतरे में है। सैकड़ों की संख्या में उम्मीदवार विरोध में उतरे और सरकार से जवाब मांग रहे हैं। ये विरोध अब और भी बढ़ता जा रहा है और इसके असर से राज्य सरकार की नींद उड़ गई है। क्या सरकार इन छात्रों की मांग मानेगी या ये आंदोलन और तेज होगा? देखिए इस मामले में आगे क्या होता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक मोर्चा था। अब बात करते हैं उस नेता की जो बिहार के विकास के लिए बड़ा दावा कर रहे हैं। बिहार के नेता चिराग पासवान ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से बिहार के लिए खास इंडस्ट्रियल पैकेज की मांग की है। उनका कहना है कि अगर बिहार को विकास की रफ्तार पकड़नी है तो केंद्र सरकार को राज्य के लिए एक विशेष पैकेज देना चाहिए। चिराग का यह बयान राज्य के विकास को लेकर एक बड़ा संदेश है और राजनीतिक गलियारों में इसका असर साफ महसूस हो रहा है। क्या बिहार को इस पैकेज से मिल सकेगा विकास की नई राह, या यह बस एक राजनीतिक बयान साबित होगा? चलिए अब बात करते हैं एक और गंभीर मुद्दे की, जो बिहार की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सामने आया है। बिहार में भ्रष्टाचार के एक नए मामले ने प्रशासन की नाकामी को उजागर किया है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में शामिल आर.के. महाजन का नाम सामने आया है। महाजन, जो पहले रेलवे में बड़े अधिकारी थे, अब इस घोटाले में फंसे हुए हैं। यह मामला और भी ज्यादा गंभीर इसलिए हो गया है क्योंकि महाजन के खिलाफ जांच तेज हो गई है और इस केस में कई बड़े राजनेताओं के नाम भी जुड़े हो सकते हैं। क्या बिहार में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि ऐसे घोटाले हो रहे हैं? बिहार की राजनीति और प्रशासन के लिए यह बड़ा सवाल है। अब हम आपको एक और बड़ी घटना के बारे में बताते हैं जो पूरे राज्य को हिलाकर रख देगी। सासाराम से एक हैरान करने वाली खबर आई है। कांग्रेस सांसद मनोज राम पर उस वक्त जानलेवा हमला हुआ जब वह पुलिस के सामने खड़े थे। उनका सिर बैंग से तोड़ा गया और उनके साथ एक बड़ी घटना घटी जो पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है। इस हमले के बाद सासाराम में तनाव बढ़ गया है और अब यह मामला पुलिस की बड़ी जांच का हिस्सा बन चुका है। क्या इस हमले के पीछे कोई राजनीतिक साजिश छुपी हुई है या यह महज एक अपराध है? लेकिन यह भी तो एक बड़ी घटना थी। मगर अब एक और ऐसी घटना का खुलासा हुआ है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि बिहार में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में हाल ही में एक बड़ी भगदड़ मच गई जिसमें बिहार के 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यह हादसा हर किसी को हैरान कर गया और इसने महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार के लोग इस हादसे में मारे गए और परिवारों का हाल बुरा है। इस घटना ने न केवल धार्मिक आयोजन पर सवाल उठाए बल्कि बिहार के लोगों के लिए यह एक बड़ा झटका भी है। क्या प्रशासन इस हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेगा? महाकुंभ में हादसा हुआ, लेकिन अब बिहार के अंदर एक और बड़ा संकट सामने आ रहा है। जानिए इस बारे में। बिहार के सीतामढ़ी से एक और चौंकाने वाली खबर आई है। 2 लड़कियों को तस्करी से बचाया गया है और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है जो उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश कर रही थी। इस कार्रवाई ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर सामने ला दिया है। इस मामले में बिहार पुलिस की तेजी से कार्रवाई की सराहना की जा रही है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या बिहार में महिला तस्करी का यह नेटवर्क अब भी सक्रिय है और क्या सरकार इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है? अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शायद आपको चौंका दे। पूर्णिया में एक सनसनीखेज वारदात हुई है जहां एक व्यक्ति ने अपने ही पड़ोसी को गोली मार दी। यह वारदात तब हुई जब मृतक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर पर था। इस हत्या ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। यह सवाल उठाता है कि क्या बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं और क्या सरकार इन घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठा रही है? अब इस आपराधिक घटनाओं के बीच हम एक और महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करते हैं। इंडिया मौसम विभाग ने बिहार में ठंड और घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में ठंड और कोहरे की स्थिति को लेकर लोग परेशान हैं। ऐसे में क्या प्रशासन इन मौसम परिवर्तन के लिए तैयार है और क्या लोगों को इससे बचाव के लिए उपाय किए जा रहे हैं? बात करते हैं मोकामा के कुख्यात अनंत सिंह की। पटना की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और केस की डायरी मंगवा ली है। अनंत सिंह, जिनका नाम हमेशा दबंगई और अपराध से जुड़ा रहा है, इस समय जेल में है। लेकिन क्या उन्हें जमानत मिलेगी? कोर्ट ने पटना पुलिस से केस की पूरी जानकारी मांगी है, जिससे मामला और पेचीदा हो गया है। क्या ये केस कोई नया मोड़ लेगा? देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ठहरिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब एक और चौंकाने वाली खबर। बिहार के स्टूडेंट्स के लिए एक नया नियम लागू किया गया है जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB ने छात्रों के लिए एक अजीबोगरीब नियम लागू कर दिया है। अब इंटरमीडिएट के छात्र परीक्षा देने के लिए जूते पहनकर नहीं जा सकते। उन्हें सिर्फ स्लीपर चप्पल पहनकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा। लेकिन यह नियम क्यों? क्या इससे नकल पर लगाम लगेगी या कुछ और वजह है? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं।
बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अब छात्र खुलेआम नकल करते पकड़े गए। सुपौल के KN डिग्री कॉलेज से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। छात्रों को परीक्षा के दौरान गाइड्स और चीटिंग मटेरियल के साथ पकड़ा गया है। यह बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक गंभीर संकेत है। आखिर क्यों अब भी परीक्षा में नकल जैसी समस्याएं बनी हुई हैं? यह सवाल सरकार और शिक्षा विभाग दोनों के लिए चिंता का विषय है। यह तो कुछ भी नहीं, अगली खबर सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। एक नवादा के गायक को सिर्फ एक गाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर ऐसा क्या गा दिया उसने? भोजपुरी गायक सूरज सिंह जो नवादा के हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव पर एक आपत्तिजनक गाना गाया था। संगीत अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अगर वह किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाए तो क्या उसे बर्दाश्त किया जाना चाहिए? अब यह केस किस दिशा में जाएगा, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन यह खबर यहीं खत्म नहीं होती। अब जो मामला हम आपको बताएंगे वो इतना गंभीर है कि हर माता पिता को सतर्क रहने की जरूरत है। एक शिक्षक पर बेहद संगीन आरोप लगे हैं। समस्तीपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। एक शिक्षक पर अपनी ही क्लास 8 की छात्रा से छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगा है। यह मामला बेहद संवेदनशील है और इससे हर माता पिता और स्कूल प्रशासन को सतर्क होने की जरूरत है। इस केस की आगे की जांच जारी है और हम आपको इसके अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन अब जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो बिहार के किसानों के लिए राहत की सांस लेकर आई है। पटना से एक अच्छी खबर आ रही है। बिहार सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत अब किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। यह योजना खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देगी और किसानों की जिंदगी को आसान बनाएगी। यह पहल कितनी कारगर होगी यह तो समय ही बताएगा, लेकिन यह बिहार के किसानों के लिए एक बड़ा कदम है। लेकिन अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो बिहार में बढ़ते जमीन विवाद और उसकी भयावह सच्चाई को सामने लाती है। दरभंगा से एक खौफनाक खबर आई है। जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बिहार में जमीन विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह मामला पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया है। आखिर कौन है इस हत्या का जिम्मेदार? पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। आज के ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही, लेकिन जो घटनाएं अब तक सामने आई हैं, वह यह साबित करती है कि बिहार में हर दिन कुछ न कुछ नया होता है। क्या सरकार इन मुद्दों को सुलझा पाएगी या यह संघर्ष और बढ़ेगा? जानने के लिए जुड़े हमारे साथ। अगली बार फिर एक ताज़ा तरीन अपडेट के साथ मैं अनविका आपसे इजाजत लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा। और आज की खबरें आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, जिससे हमें आत्मविश्वास मिलता है। और आप बिहार के किस जिले से ये न्यूज वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।